गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में संधि चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 5 टू क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप समझेंगे संधि क्या होता है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि अगर कोई दो शब्द रहेगा और दो शब्दों के जब मूल रूप में परिवर्तन होकर कोई नया अर्थ देता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले होता है स्वर संधि, उसके बाद होता है व्यंजन संधि और उसके बाद होता है विसर्ग संधि। अब यहाँ पे संधि के तीन प्रकार पढ़ लिए। अब तीनों प्रकार में सबसे पहले पढ़ने जाएंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि। आज तक आप लोगों ने संधि के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को ट्रिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि संधि को हम कैसे पहचानेंगे कि स्वर संधि के कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी शब्द के बीच में, जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ रहेगा और उसके बीच में कोई बड़ी मात्रा आ जाएगा। बड़ी मात्रा कहने का मतलब आ, ई, उ, अगर इसमें से कोई भी आता है वो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है स्वाधीन, तो स्वाधीन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच में क्या आया हुआ है, आ की मात्रा, इसलिए इसको हम बोलेंगे दीर्घ संधि। अंडाकार, यहाँ पे आया हुआ है डा, जैसे बीच में आ की मात्रा आ जाएगा वो आपका कहलाएगा दीर्घ संधि। मतलब यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है आ, बड़ी ई और बड़ी उ, इसमें से कोई भी बीच में अगर आ गया शब्द के बीच में, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। सेकंड में बताया गया वृद्धि संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, जैसे ऐ मीन्स उसके बाद ओ, अगर ये सब अगर आता है तो उसको वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट में आपका आया है ओ की मात्रा आया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वृद्धि संधि। थर्ड में दिया गया है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? तो जब किसी शब्द के बीच में छोटी मात्रा, जैसे ए, ओ आता हो, इसको बोलते हैं गुण संधि। जैसे लिखा गया है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र के यहाँ बीच में आया हुआ है ए की मात्रा, इसलिए इसको बोलेंगे गुण संधि। सूर्योदय, सूर्योदय के बीच में आया हुआ है ओ की मात्रा, तो ओ को बोलेंगे यहाँ पे हम गुण संधि। और चौथे नंबर पे है यन संधि। यन संधि समझेंगे क्या होता है? तो जब किसी शब्द के बीच में य, व, र के साथ कोई भी अधूरा शब्द जुड़ा रहेगा, अधूरा का मतलब आधा, उसको कहते हैं यन संधि। जैसे अत्यावश्यक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा त के साथ यह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे यन संधि। उसके बाद स्वागत, यहाँ पे लिखा गया स्वागत, तो आप देख सकते हैं ये आधा स के साथ वह जुड़ गया, इसलिए इसको बोलेंगे यन संधि। और 5वें नंबर पे आता है अयादि संधि। अयादि संधि समझेंगे क्या होता है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? तो जब किसी भी शब्द के बीच में वो और य रहता है वो आपका अयादि संधि कहलाता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं पवन, तो पवन के बीच में आया हुआ है वो, इसलिए आपका अयादि संधि होगा। नयन, तो नयन के बीच में यहाँ पे आया हुआ है य, इसलिए आपका अयादि संधि होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे।